कावड़ यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 2 सप्ताह का वक्त बचा है, लेकिन पिछले साल शुरू हुई एक बहस फिर से सामने आ गई है। क्या कावड़ रूट में दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाना जरूरी होना चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कावड़ यात्रा की तैयारियों के बीच कहा है कि कावड़ रूट पर न तो खुले में मांस बिकेगा और न जो दुकानदार हैं उनके लिए ये मस्ट होगा, ये उन पर लागू होगा कि उनको नेम प्लेट लगाना है, अपना नाम बताना है दुकान के बाहर। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में इसी तरह के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर अंतरिम स्टे लगा दिया था कि नेम प्लेट लगाना स्वैच्छिक हो सकता है, जरूरी नहीं। आप लोग अपनी इच्छा से लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन आप उन पर यह थोप नहीं सकते। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से यह लागू कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले पर यूपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामों में बता चुकी है कि केंद्र ने फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत दुकानदारों को अपना नाम डिस्प्ले करना जरूरी बताया है। सवाल यहां सिर्फ कानून का नहीं है, नियत का भी है। एक तरफ कावड़ यात्रियों के भोजन की शुद्धता की दलील है, दूसरी तरफ हलाल प्रोडक्ट्स के लिए एक स्टैंडर्ड और कावड़ यात्रियों के लिए दूसरा स्टैंडर्ड जैसे तर्क भी हैं। और इन सब के बीच असली सवाल सियासत का है, वोट बैंक का है। तो आज हल्ला बोल में कावड़ यात्रा का बवाल, किसकी टेढ़ी चाल, इस पर कावड़ यात्रा से पहले फिर सियासी घमासान। यूपी में योगी सरकार का जारी फरमान। होटलों पर लिखना होगा मालिक का नाम। विपक्ष का आरोप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान। अब दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर सियासी तूफान। बीजेपी की मांग, यात्रा मार्ग में बंद हो मीट की दुकान। क्या सावन के महीने में फिर आएगा सियासत में उफान? चलो ये बातें मत करो, बीजेपी वाले खुद खाते हैं नॉन वेज मीट खाते हैं और नहीं मानते आप कैमरा लेके जाइए, दुकानों पे कैमरा लगाइए, अगर बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है। और उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, ये मुझे चाहिए, उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते क्या? और दूसरी बात नहीं बोलेंगे हम अभी। पिछली बार जो निर्देश आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए थे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइन जारी की। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का 100% पालन होगा। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति पैदा न हो, दूसरे लोग कोई भ्रमित होकर के कोई आरोप भी दूसरे पर न लगा दें, इसलिए उसको भी आइडेंटिफाइड करने के लिए दुकानों पर उनके नाम की अपनी चस्पा करने के लिए निर्देशित करने का काम किया गया है। कुछ लोगों को खाली ईद रमजान दिखाई देता है, वो ईद रमजान के अलावा और कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, तो केवल ईद रमजान नहीं होगा, अब होली दिवाली भी होगी। देखिए वो तो जहाँ पर से कांवड़ यात्रा निकल रही है, भोले के भक्त निकल रहे हैं, वहाँ पर तो बंद होनी चाहिए।